मैंने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी 2020 में शुरू करी थी। आज मुझे 5 साल हो चुके हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी के अंदर आगे बढ़ते हुए। आज मैं आपको 6 ऐसी अपनी हैबिट्स बताऊँगा जिससे मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को बहुत हद तक बूस्ट कर पाया। सो द फर्स्ट हैबिट इज़ क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम। तो जब 2020 में मैंने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करी थी, तो उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं दिन भर कंटेंट देखता रहता था, कंज्यूम करता रहता था कंटेंट। लेकिन उससे रिलेटेड आई थिंक मैं 20% नॉलेज है ना गेन कर पाता था और 80% जो मैं कंटेंट देखता था वो धरा का धरा रह जाता था। उसके बाद में मैंने खुद का यूट्यूब चैनल बनाया महबूब एजुकेट नाम से और उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करना शुरू किया। जब मैंने कंटेंट अपलोड करना शुरू किया तो जब मैं किसी और का कंटेंट देखता था तो उस कंटेंट को देख के मैं नोट्स बनाता था और वो नोट्स बनाए हुए मेरे पास में अभी भी पड़े हैं। और उन नोट्स को बनाने की रीज़न यही था कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वापस से कंटेंट बनाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यूट्यूब चैनल पे ही क्रिएट करना है, आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपलोड करके क्रिएट कर सकते हो, आप ट्विटर पे पोस्ट अपलोड कर सकते हो, ट्वीट कर सकते हो, आप अपना ब्लॉग बना सकते हो, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास में है वो सारी वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं क्रिएट करने के, वीडियो के फॉर्म में आपको कंटेंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्रिएट करने से इसके अलावा आपके पास में जो फ़ायदा होगा, आपकी खुद की ऑडियंस बनेगी, जो कि इस एरा के अंदर अपनी ऑडियंस बनाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ी मिस्टेक करी, वो मैंने अपनी ऑडियंस बिल्ड नहीं करी। अगर मैं उस टाइम से अभी तक अपनी ऑडियंस बिल्ड करता, आप जैसे अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहता, तो आई थिंक मैं अभी जहाँ पे हूँ उससे थोड़ा और आगे हो सकता था। सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट ऑफ माइन इज़ क्रिएट डिस्टेंस विथ रॉन्ग पीपल। तो ये एक बहुत ही जेन्युइन हैबिट है, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ ये चीज़ कि अगर आपका किसी दोस्त से या कोई रिश्तेदार से आपका कांटेक्ट कनेक्शन अच्छा नहीं बन रहा है, अगर वो आपका मेंटल पीस खराब कर रहा है तो उससे दूरियां बना लो। अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या फिर उसकी ऐसी आदतें हैं जो कि आपके अंदर हैं, तो आप उससे दूर हो जाओ। आपने ना एक कहावत सुनी होगी, एक इंग्लिश में ना एक सेइंग है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू हैंग आउट विथ। तो ये मेरी एक जेन्युइन एडवाइस है आपको। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो सबसे पहले उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपके गोल्स के अंदर आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक हो जाता है कि है ना, आप अपने फिजिकली अपने दोस्तों से दूर हो जाओ, अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाओ जो कि आपकी आपके गोल्स में हेल्प नहीं कर रहे हैं। सेकंड होता है कि है ना, आप ऐसा बहुत सारा कंटेंट देखते हैं, बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो कि आपका कोई मतलब का नहीं है, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स हो जाए, यूट्यूब हो जाए या फिर ट्विटर हो जाए या फिर कहीं पे भी हो जाए। कुछ कुछ लोगों को अपन ने इसलिए फॉलो कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, जो कि है ना सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं और अपना मेंटल पीस खराब कर रहे हैं। चाहे वो पॉलिटिशियंस हो जाए या फिर कोई भी हो जाए, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। बट आप बस है ना, आप उन लोगों को फॉलो कीजिए जो कि आपके गोल्स के अंदर आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको बढ़ने में। ठीक है। बाकी जितने भी लोग हैं आप उनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, आप उनको अनफॉलो कर दीजिए। एक लिस्ट बनाइए और आप उसके अंदर सिर्फ उन लोगों को फॉलो कीजिए जिनके जैसे आप बनना चाहते हैं। भले ही वो कम हो, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को फॉलो कीजिए और उन लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। और एक लास्ट एंड फाइनल में एक ब्रूटल एडवाइस आप सब लोगों को देना चाहूंगा जो कि मैंने फॉलो करी थी शुरुआत में। मेक नोट ऑफ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कट द नेम हु डजंट सर्व यू। आप उनके नाम काटिए और उनको जस्ट ब्लॉक दें। सो हैबिट नंबर 3 इज स्पेंड लेस देन यू अर्न एंड इन्वेस्ट फर्स्ट देन स्पेंड। अब इस चीज के लिए जो मेरे पास में जो ट्रिक है अपने लिए, वो मैं ये करता हूँ कि मैंने खुद से है ना कुछ म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी बना रखी है बड़ी बड़ी, जो कि मेरी इनकम का 10% है। वो हर महीने मेरे कुछ भी खर्च करने से पहले कट जाती है। मैं 1 तारीख को अपनी सैलरी उठाता हूँ अपनी कंपनी में से और उसका 10% 1 तारीख को मेरी सैलरी उठाते ही मेरे अकाउंट से कट जाता है। तो अगर आप अच्छा कमा रहे हैं या फिर अगर आप 10,000 15,000 20,000 50,000 रुपये भी कमा रहे हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले 10% अपनी इनकम का इन्वेस्ट करने लग जाइए। अब इससे होगा क्या कि शुरुआत में आपको लगेगा कि यार कुछ पैसा बच नहीं रहा है, इतना सा 10% अपनी इनकम का क्या ही बच पाएगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब 1 साल 2 साल 3 साल बाद में जब आप उस पैसे को देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, आई सेव सम अमाउंट ऑफ मनी, जो कि आपकी लाइफ में आपको एक फीलिंग ऑफ सिक्योरनेस, फीलिंग ऑफ सेफ्टी देगा। एंड द फोर्थ हैबिट इज लर्न टू से नो। ये आदत मुझे बहुत लेट पड़ी थी। इस आदत की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा नुकसान खाया है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड रिलेशनशिप। आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए। मेरी एक आदत थी शुरुआत में कि मैं किसी को ना नहीं बोल पाता था। अगर कोई दोस्त बोल रहा है कि यार कहीं वहाँ चल लेते हैं, तो हाँ ठीक है चल लेते हैं, क्लब चल लेते हैं, तो हाँ ठीक है चल लेते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि भाई यार मेरे को
₹50,000 उधार चाहिए तो हाँ ठीक है मेरे पास में पड़े हैं, ले ले। तो ये जो हाँ बोलने की आदत थी, बीइंग नाइस, उसने मेरे को है ना बहुत टाइम तक बहुत तंग किया। अभी हाल ही में लाइक 2-3 सालों के अंदर मैंने ना कहने की आदत डाली है, जो कि जिसने कि मेरी लाइफ बहुत चेंज करी है। मतलब मैं अपने पहले से और अभी से है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने अपने आप में डिफरेंस महसूस किया है ना, वो ना कहने की आदत से मैंने महसूस किया है कि हाँ, ठीक है, अगले इंसान को बुरा लगेगा, लेकिन उसके 1 मिनट बुरे लगने से आपका पूरा 1 दिन बच सकता है। तो लर्न टू से नो। और अगर आपको इसके अंदर मेरी टिप चाहिए ना, तो अगले इंसान के बारे में मत सोचो कि उसको कैसा लगेगा, डायरेक्ट ना बोल दो। कोई आपसे बोल रहा है कि भाई मेरे को 50,000 रुपये चाहिए, मेरे को लाख रुपए चाहिए यार, मैं 5 दिन में आपको लौटा दूंगा, उसको रीजन देने की जरूरत नहीं है, जस्ट से नो, नहीं यार नहीं दे सकता, सॉरी। एंड द फिफ्थ हैबिट इज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट, जो कि मैंने बहुत पहले, जब मैंने 2020 में काम शुरू किया था एफिलिएट मार्केटिंग, तब से ही मैंने अपने अंदर ये हैबिट डेवलप कर ली थी कि मैं सबसे पहले अपने खुद के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। लाइक अगर मैं आपको उस टाइम की स्टोरी बताऊं तो मैं मेरी इनकम कुछ थी मंथली 1.5 लाख 2 लाख रुपए के समथिंग, और मेरा कोर्सेज लेने का जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी मंथली 2 3 4। मैंने ऐसे ऐसे कोर्सेज लिए जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। उनके कोर्सेज लेके और मैंने उनको देखा है, भले ही मुझे उनसे नॉलेज मिली नहीं मिली, भले ही मैंने उनको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया नहीं किया, वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने अपने अंदर बहुत इन्वेस्ट किया। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया। 2 लाख 2.5 लाख में से आप ये देख लो, मैं महीने का लाख रुपए, 1 1.5 लाख रुपए तो मैं सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज के अंदर खर्च कर देता था। और उसका मुझे काफी लेट रिजल्ट दिखा जब मैंने ना एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ दिया था। उसके बाद में जब वो मेरी लाइफ में अलग अलग चीजें होने लगी, तब उन स्किल्स का मेरे अंदर मुझे पता चला कि हाँ ठीक है, मैंने वहां से ये सीखा था, अब वो चीजें मेरे काम आ रही है। और अभी भी एट प्रेजेंट टाइम में अभी भी वो चीजें मेरे काम आ रही है। अभी भी मैं अपने अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, अभी भी मेरे को कोई अच्छा कोर्स दिख जाता है तो मैं बिना सोचे समझे ले लेता हूँ। अब उसको देखूंगा नहीं देखूंगा वो बात की बात है, पहले मैं कोर्स खरीद के अपने पास में रखूंगा कि हाँ मैं इसको देखूंगा। और मेरे पास में बुक्स का भंडार पड़ा है। आपको है ना, एक यहाँ पे फोटो लगाऊंगा मैं अपने बुक्स की सेल्फ की, मतलब मेरे पास में बुक्स का सेल्फ नहीं है, मैंने ना अलमारी में अपनी सारी बुक्स जमा रखी है, लेकिन मेरे को जो बुक पसंद आ जाती है मैं खरीद लेता हूँ और मैं उस बुक को पढ़ता हूँ। और कुछ टाइम बाद में शायद है ना इस चैनल पे आपको बुक्स की समरीज भी देखने को मिलेगी। हैबिट नंबर 6 इज क्रिएट नेटवर्क। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नेटवर्क बना पाते हैं, कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट बना पाते हैं अपने फील्ड के, तो वो, अगर आपका वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लग रहा है तो उसको लगाओ और वहाँ पे वो नेटवर्क बनाओ। मेरी लाइफ के अंदर अभी भी मेरे पास में एक ऐसा पार्टनर है जिसके पास में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स। आप ये देख लो कि इंडियन ई कॉमर्स के जितने भी टॉप लोग हैं ना, उन सब के कॉन्टैक्ट्स मेरे पार्टनर के पास में, और हाँ वो काम आते हैं। अब मेरे ये जो पार्टनर है वो किस तरीके से बने, वो एक पूरी अलग स्टोरी है, वो अपन कभी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, वो मेरे को नेटवर्क बनाने से ही मिली। तो मैंने नेटवर्क बनाए, मेरे को जो कांटेक्ट मिला वो अभी तक मेरे साथ में है, वो और वो अभी तक मेरे को वो एक सिंगल कांटेक्ट मेरे को ना अभी तक सर्व कर रहा है। तो मेक नेटवर्क। आपके नेटवर्क्स आपके बहुत काम आएंगे, भले ही वो पैसा हो या फिर आपकी कोई भी लाइफ की कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास में अच्छा नेटवर्क है तो आपका वो नेटवर्क आपके बहुत काम आने वाला है। एंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नेटवर्क बनाने के अंदर, कि हम नेटवर्क बनाए कैसे। देखो है ना, नेटवर्क बनाने के लिए आपको कोई ज़्यादा कोर्सेज बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में पैसे नहीं है, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करो, जो शुरुआत में मैंने किया था। अच्छे अच्छे फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करो। अच्छे 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 सेमिनार्स हो रहे हैं, जिनकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार्स है, वहाँ पे जाओ। या फिर अगर कोई 500 1000 रुपए का कोई सेमिनार हो रहा है, वहां पे जाओ, वहां पे लोगों से कांटेक्ट बनाओ, उनके नेटवर्क से आपके पास में और नेटवर्क आएंगे और इस तरीके से आपका नेटवर्क बनेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको मेरी इन सारी हैबिट्स में से सबसे बेस्ट हैबिट कौन सी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक एक्शन एंड स्टे कंसिस्टेंट।